चलिए, तो एप्टीट्यूड के आज हमारा क्या है, क्लास नहीं। तो आप लोग का स्वागत है क्लास में। आशा करते हैं क्या आप लोग एप्टीट्यूड का बाकायदा नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर रहे होंगे, चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे नहीं, और हर अगले क्लास आने से पहले पिछला क्लास तक अच्छे से कवर करके आते होंगे। तो चलिए फिर एप्टीट्यूड का क्लास क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट। ध्यान दीजिए, आज एप्टीट्यूड का क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपसे करनी है, वो जरा बातें करते हैं, फिर क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, दो चीज होता है। पहला, एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन अभी याद आए तो बता देता हूं। एक चीज होता है थॉट और दूसरा होता है इमोशन। दूसरा क्या होता है, इमोशन। पहले मुझे आप एक चीज का जवाब दीजिए, क्या बच्चा जो भी दर्शाता है गुण, क्या वो बहुत ही बुद्धिमानी का गुण है? एक छोटा बच्चा का जो कैरेक्टर होता है, एक छोटा बच्चा जो रिस्पॉन्स शो करता है, क्या वो बहुत ही ज्ञान समझ से रिस्पॉन्स कर रहा है? नहीं ना। एक छोटा बच्चा जो रिस्पॉन्स दिखाता है और एक जानवर जो रिस्पॉन्स दिखाता है, क्या दोनों में बहुत अंतर होता है? गाय के बच्चे को भी भूख लगा हो तो मैं शुरू कर देता है, और इंसान के बच्चे को भी भूख लगा हो तो रोना क्या कर देता है, शुरू, नहीं है या ना? हाँ। गाय के बच्चे को भी कहीं चोट लगा वो आवाज करना शुरू कर देगा, इंसान का बच्चा भी सेम करता है। मतलब एक बच्चे के रूप में गाय में और इंसान में मात्र एक शरीर के बनावट का फर्क है, नहीं, बाद बाकी जो उसका कैरेक्टर है वो लगभग लगभग क्या है, सेम। ठीक, इतना मानते हैं आप? चलिए ध्यान दीजिए, अब हमारे अंदर दो चीजें होती है। एक क्या होता है, थॉट। थॉट तो समझते होंगे, विचार। एक होता है इमोशन। एंगर भी अपने आप में क्या है, आपका रोने का मन हो रहा है वो भी क्या है, बड़ा किसी पे प्यार आ रहा है वो भी क्या है, किसी को बड़ा सम्मान करने का इच्छा आ रहा है वो भी क्या है, किसी को बेइज्जत करने की इच्छा आ रही है वो भी क्या है, किसी से लड़ने की इच्छा हो रही है वो भी क्या है ना? एक है थॉट और दूसरा क्या है, इमोशन। जो बच्चे का गुण है वो नेचुरल है, और जो हमारा नेचुरल गुण है, नेचुरली हम किस किस चीजों की तरफ भागते हैं, हमने कई दफा बात किया, बताइए। नेचुरली प्राकृतिक रूप से हम किन चीजों की तरफ भागते हैं ज्यादा? खाना की तरफ भागते हैं, दूसरा आराम की तरफ भागते हैं, तीसरा मनोरंजन की तरफ भागते हैं, चौथा अपोजिट जेंडर की तरफ भागते हैं। नहीं, कोई भी है दुनिया में जो इन चार चीजों से बचा हुआ है, जो ना भागता हो? कोई इस पे संयम रखता हो, कंट्रोल करता हो, अपने आप को कहीं और फोकस करता हो, अपना एनर्जी कहीं और लगाता हो, ये अलग मुद्दा है। लेकिन प्राकृतिक रूप से क्या इन चीजों की, इन चारों चीजों के भागने के लिए किसी को प्रोत्साहन देना पड़ता है, किसी को मोटिवेशन नहीं, तुम्हें खाना है तुम खा सकते हो, यू कैन ईट। ऐसा कहीं मोटिवेशन सुने हैं? यू कैन स्टडी सुने हैं, कभी सुने हैं? यू कैन ईट, तुम खा सकते हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है खाने की, बहादुर तू खाएगा आज। ऐसा कभी सुने हैं? कभी सुने हैं? 12 बज गया अब तू सोएगा, तू सो सकता है, कौन कहता है तू सो नहीं सकता, तू सोएगा, तू 7 घंटा सो सकता है। नहीं, हम तो 9 घंटा बिना वैसे सो जाते हैं, है ना? किसी को बताना पड़ता है पबजी खेलने के लिए प्रोत्साहन, सुने हैं? मेरा पबजी खेलने का मन नहीं कर रहा है, कोई आ रहा है मोटिवेट कर रहा है, नहीं, ये एक दुनिया का महान काम है, तू पबजी फ्री फायर खेलेगा, बीजीएमआई बोलते हैं आजकल, नहीं आया है? हैं? बीजीएमआई ना, जो भी है, कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी, बीजीएमआई, फ्री फायर, जो भी इस टाइप का गेम है, खेलने के लिए किसी को मोटिवेशन देना पड़ता है, तू खेलेगा, तू इंटरनेट पे गेम खेलेगा, नहीं ना, अपने आप खेलना क्या कर देता है? किसी को मोटिवेशन दिए नहीं, बबीता के पीछे तुझे भाग ना जाए,
किसी को सुनने इसका मोटिव नहीं, बबीता को देखना पड़ेगा, बबीता के पीछे भागना पड़ेगा, बबीता का पीछा कर, कर तू पीछा, तू कर सकता है, कर प्रयास, नहीं ते अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, तू कर प्रयास, बबीता के पीछे भाग, मैं कहता हूं तू भाग अर्जुन भाग। कभी सुने ऐसा? स्वाभाविक है, मतलब ये चीजें स्वाभाविक है ना। और जो चीजें स्वाभाविक है वो हमें जानवर से अलग बनाती है। कुत्ता भी दूर कुतिया को देखा नहीं कि भागना क्या कर देता है, कुत्ता हड्डी देखा नहीं कि भागना क्या कर देता है, खा पी के बड़े दिन कुत्ता पड़ा रहता है सड़कों पे, नहीं, और बाद में कि कभी उसका कान काट रहा है, कभी वो देखते हैं मनोरंजन भी अपना करते रहता है। मतलब जो हम चारों चीज के लिए नॉर्मली अट्रैक्टेड हैं उसके लिए जानवर भी कभी मना नहीं करता है। इतना क्लियर? हमें अलग क्या बनाता है? हमारा सोच, हमारा विचार नहीं। हम जो पढ़ते हैं वो हमें क्या बनाते हैं? जानवरों से हम पढ़ सकते हैं, जानवर पर हम विचार कर सकते हैं, एक सही तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, जानवर वो नहीं करता। मतलब कुल मिला के जो हमारा क्या पढ़ना हमारा प्राकृतिक गुण है। आप में से किसी को सिखाया गया है आराम करना अच्छी बात है? सिखाया गया है? कभी ट्रेनिंग मिला है ऐसा कि आराम करने का 3 साल का कोर्स, नहीं 3 साल में आराम करना सीखे, धारा प्रवाह आराम, ऐसा कोई कोर्स किए हैं? नहीं ना। जहां मौका मिला नहीं कि लेट जाते हैं, नहीं। बबीता के पीछे भागने कोई प्लान सिखाया गया है? नहीं ना। जैसा देखा है ना, नहीं कि बाल वाल ठीक करना शुरू एकदम, नहीं, यही होता है ना। सामने देखा नहीं, गुजर रहे थे, बाल ठीक करना शुरू एकदम, शर्ट और ठीक है कि नहीं, देख ठीक दिख रहा हूँ, हाँ बढ़िया, तो ऐसे करके खड़ा हो जाएगा, नहीं है ना। लड़की को देवी कहा जाता है, नहीं यूं ही नहीं कहा जाता है, थोड़ा सा आप देखिएगा, क्या एक क्लास हो जहां पे, जैसे कि आप देखिएगा, एक चीज गौर करिएगा, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मैं एक नॉर्मल ट्रेंड बता रहा हूं, आप लोग बताइएगा मैं सही हूं या नहीं। लड़कों को लड़की के पीछे भागते ज्यादा देखिएगा, लड़कियों को लड़के के पीछे भागते कम देखिएगा। लड़की आई नहीं थी, ये लोग अपना ड्रेस सही करने का कर देता है शुरू, बाल वाल अपना देख लेगा, रुमाल रख के पानी भिगो के हल्का सा चेहरे पे चमक मेंटेन। लड़कियों में आप नहीं पाइएगा, वो उसका बाल उलझा उलझा, लड़का आ गया उसको फर्क हो रहा पड़ता। कुछ होते हैं अपवाद, लेकिन एक अगर आप जनरली देखिएगा तो लड़कियों में ये संख्या क्या पाइएगा, कम, नहीं। लड़कों में थोड़ा, तो वो हो गया ना सुपीरियर अपने आप, नहीं, वो आराम से बैठा है, आप इधर मेंटेन हो रहे हैं। लड़कियों ने एक चीज को रिस्पेक्ट दिया है। अगर आप एक कॉमन लड़की का माइंडसेट समझिएगा ना, तो लड़की में पता सबसे ज्यादा किसका रिस्पेक्ट है? बताइए, बताइए। एक कॉमन लड़की का माइंडसेट अगर आप एनालाइज किए होंगे तो लड़कियों में सबसे ज्यादा किसका रिस्पेक्ट है? आप क्लास के एक ऐसे लड़के बन जाइए सबको हरका देता है, चुप रहो। क्लास की सबसे सुंदर लड़की परसों आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ऐसा कभी एनालाइज किए हैं? हैं? जो बड़ा बोलता, जो बड़ा क्या बोलते हैं, वक्ता टाइप का व्यक्ति होता है ना, क्लास में खूब बोलता हो, सर से मुंह लड़ाता है, मास्टर साहब क्या बोल रहे, नहीं, वो एकदम ऐसा रहेगा, सर बोले कि रोल नंबर 1, यस सर आ गए सर, एकदम अपना, बस हो गया। टीचर सर नहीं बोलेगा, मास्टर साहब ये ना समझ आ रहा है, क्या लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना मास्टर के साथ बदतमीजी कर रहा है, साफ साफ दिखा रहा है मास्टर के साथ क्या कर रहा है। अब मास्टर बहुत सारे होते हैं, हमारे एक टीचर थे, उनके बारे में बताते हैं आपको। तो क्लास में बोले थे कि बेटा बदतमीजी मत करना मेरे साथ, नहीं तो सड़क पे टुकड़ों में पाए जाओगे। एक दफा क्या हुआ, कॉलेज की बात मैं बता रहा हूँ,
कुछ मेरे दोस्त वगैरह थे, उसमें से एक थोड़ा सा नहीं होता शैतान टाइप का, नहीं, वो क्या किया, उस सर को कॉल लगाया। उस सर उसी दिन क्लास में बोले थे, टीचर को लाचार बेचारा मत समझना, हमसे बदतमीजी नहीं, नहीं तो छोटे छोटे टुकड़ों में पा जाओगे। यहाँ पे आता है हम लोग के रूम पे, कॉलेज खत्म हो गया, हम लोग रूम पे आ गए, अरे देख रहा था मास्टर को, ज्यादा बोल नहीं बोल रहा था आज। बोले हाँ बोल तो रहा था, लेकिन सही में दबंग मास्टर है वो, बदतमीजी मत करना। बोले रुको ना, अभी कॉल लगाते हैं। अभी लगाया, बोले नहीं अभी देखो ना तुम, मजा आएगा। रात का बजा था 12:30-1 से 2 बजे की, 12-1 की आसपास बात है। उस सर को कॉल लगाया एक अलग नंबर से, अननोन नंबर से, और गाली देना क्या कर दिया। सर कॉल काट दिया। लोग बोले वाह, नहीं वो नहीं कि एकदम, अरे वाह दबंग तुम भी है यार, 2:30 बजे रात में, 2 बजे रात में प्रोफेसर को गाली देता है, वाह अच्छी बात है। थोड़ी देर में कॉल बैक आया सर का, 2 मिनट सर बात, हम लोग बोले स्पीकर पे डालो, 2 मिनट सर बात किए होंगे, 2 मिनट में नहीं कुछ तो वो 500 गाली दे दी होंगी उसको। तुरंत ही क्या करता है कॉल काटता है। तो ऐसे कम कम मिलते हैं नहीं, ये तो एक मैंने हाँ मास्टर साहब क्या चल रहा है बताइए, किसी बच्चा को नहीं हड़का दिया, इधर इधर, क्या कर रहा है। अब इस टाइप का देखिएगा ना, बस समझ जाइए। अब अगर ऐसा कोई आया आपके क्लास में फर्स्ट डे, आप देख लीजिए पूरा सामने बेंच में अक्सर उसमें से सबसे सुंदर लड़की कौन है, 3 दिन बाद आप उनको साथ में घूमते पाइएगा। ये एक जनरल एनालिसिस है, हर जगह फिट फॉर ऑल होता है। तो गर्ल्स में सबसे ज्यादा महत्व किसका है, पावर का। और ये कोई खास चीज नहीं, ये भी जंगली चीज है, कई दफा हम लोग बात किए है ना। नहीं, हाथी, हाथी अलग रहता है, और हथनी और बच्चे, हाथी पागल रहता है, हथनी या बच्चे, हथनी शांत रहती है, तो हथनी अपना अलग झुंड में रहती। हाथी हथनी देखा नहीं, सब गए मारना पीटना शुरू कर देगा, और हथनी देख रही है इसे, ठीक चलो तुम जीत गए, चलो आ जाओ अब साथ में। फिर दोनों अपना साथ में गया, लंबा लंबा घूमा, नहीं 3 nights 4 days पैकेज पे अपना घूम फिर के आ गया। सेम शेर में, शेरनी में, सब में ऐसे ही चलता है। बहुत सारे जानवर पता है क्या करते हैं, यूरिन पास कर देते हैं, ताकि अपोजिट जेंडर यूरिन के सुगंध से उनको पहचान पाए कि वो कहाँ है। ये सब खास करके होता है किसमें, चीता में, क्योंकि चीता के बारे में पता होगा आपको, वो बहुत बड़े एरिया में अकेले रहता है। चीता बहुत बड़े एरिया में अकेले रहता है, घास के मैदान में पाया जाता है, जहाँ इतना इतना लंबा, मेरे इतना लंबा लंबा क्या होता है, घास, ग्रासलैंड में पाया जाता है चीता। क्या मध्य प्रदेश के साइड से, किसी मध्य प्रदेश या गुजरात में था क्या, हाँ उतना डिटेल नहीं पता, मध्य प्रदेश से गुजरात में रखा गया था, अब तो लगता है सब खत्म हो गया है। जब चीता आया था तो बताया था आप लोग को, न्यूज पे चलता था, चीता ने लाया चीता, एक चीता मोदी जी, दूसरा चीता आया। अब चीता तो चले गए, इन चीता का नहीं पता, नहीं हाँ ये भी चलाते हैं ना, चीता ने मारा चीता, लेकिन ये नहीं चलाते हैं। चलिए, तो ये वाली बात है, चलिए अब ध्यान दीजिए, समझना क्या। तो इस सब चीजों में मत पड़िए, आप भी अगर आपको चाहिए क्या कि नहीं कोई आपको लाइक करे, तो पीछा पीछा करने कोई मतलब, दुनिया पावर के नियम पे चलती है बाबू, सिंपल साधारण सा बात है। आप एक अगर आम जनमानस की बात करें, नहीं एक जो औसत प्यार होता है, आप किसी के लिए अपना टाइम वगैरह पूरा दे दीजिए, नहीं आप अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के भर दिन उसके मनोरंजन में लगे हुए हैं, नहीं कोई ऐसा है कि नहीं आप भी पढ़ रहे हैं, वो भी अपना पढ़ रहा है, आपको
भी सपोर्ट कर रहा है, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो फिर अलग औसत, वो अलग लेवल का चीज है। नहीं नहीं तो ऐसा पाया जाता है क्या, लड़कों में पाया जाता है कि भर दिन लड़कियों के मनोरंजन के लिए तैयार रहता है। वो बोले कि मन नहीं लग रहा, अब ये शुरू हो गया। हाँ, क्यों नहीं मन लग रहा है, कहाँ चला जाए। नहीं, हाँ, कोई दोस्त आपका कभी कभार बात कर ली, ठीक है, बढ़िया है, बात कर ली, अच्छी बात है, क्यों ना बात किया जाए। 1 घंटा बात कर लीजिए पूरे दिन में, काफी है ना। 5-7 मिनट के बीच बात में बात कर लीजिए, ठीक है, अपना काम करिए। नहीं, 24 घंटा घुसा हुआ है एक दूसरे। अब ये जो आपका पूरा जीवन तो बीत गया, कोई सरकारी नौकरी वाला आएगा, उसको उड़ा के लेके चला जाएगा, आप ठन ठन गोपाल। अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको समझिए गए नहीं, चुड़ैल कुमारी सब। क्यों, आप जीवन में कोई पढ़ाई लिखा है, कुछ शक्ति अर्जित। समुद्र मंथन की कहानी सुने आप लोग, समुद्र मंथन, एक पत्थर से समुद्र को घिसा जा रहा था, मथा जा रहा था, जैसे मक्खन को मथते हैं ना, तो उसी समुद्र मंथन से क्या निकली थी, लक्ष्मी जी। नहीं सुने, कोई बात नहीं, मक्खन मथते हुए देखे हैं ना, अरे दाल देखे होंगे, दाल दाल, नहीं ऐसे ऐसे करके, नहीं दाल को ऐसे मथना, समझ गए ना। हाँ, तो पत्थर से क्या समुद्र को मथा जा रहा था, देवता भी थे, दानव भी थे। उसी समुद्र मंथन में विष निकला था, तो शिव जी पी लिए थे बचाने के लिए सबको। तो उसी समुद्र मंथन में कौन निकली, लक्ष्मी जी। देवता सब एकदम तैयार, लक्ष्मी जी मैं, राक्षस सब भी तैयार, मैं। नहीं गए किसी के पास, वहां दूर क्या थे, भगवान विष्णु। बोले वो कौन है, बोले विष्णु जी हैं। चले गए वहां पे, पावर। एक साइकोलॉजी कहता है कि आप जिसके पीछे भागते हैं ना, वो आपसे दूर भागता है। आप जिसके पीछे भागना छोड़ देते हैं, वो आपके पीछे आना शुरू कर देता है। आप पैसे के पीछे भागिए, पैसा आपसे दूर चला जाएगा। आप पैसा छोड़ के काम के पीछे भागिए, पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। पावर। आप पढ़ाई करिए ना, लाइए ना 98%, अगले दिन पता चलेगा 3 का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि आप डिमांड में आ गए। लय कुल मिला के आप 34%, तो क्या होगा। बॉडी बनाइए, अपने फेस पे काम कीजिए, अपने बोलने पे काम कीजिए, नहीं अपने एजुकेशन पे काम कीजिए। अपने एजुकेशन पे क्या कीजिए आप, फिर छोड़ दीजिए, बात नहीं करना। अपने एजुकेशन पे काम कीजिए, नहीं अपने इंटेलिजेंस पे काम कीजिए। 2 दिन बाद देखिए रिजल्ट भयानक आपको देखने को मिलेगा। नहीं, आप अपनी चीजों पे काम कीजिए, जैसे आपका रिजल्ट निकलता है 2 दिन में आप देखिएगा भयानक भयानक रिजल्ट आएगा। आप बन जाए क्लास के टॉपर, फिर देखिए कोई आपको मना करने वाला नहीं है। लेकिन सब रूप से, ये नहीं क्लास के टॉपर है और वैसे चोमू है, रहता है ना, ऐसा पाया जाता है। क्लास का टॉपर रहेगा, कोई उसको मार के भाग जाता है, ऐसा नहीं। फिर देखिए कई लोग के दुख का आप कारण बन जाइएगा, समझे। देखिए बात यहाँ भी पूरी नहीं हुई मेरी बात में, जो बताना चाहता हूँ जरा समझिए, ये लेसन लेकिन याद रखिएगा। नहीं, किसी चीज के पीछे भागना नहीं है, अपना क्वालिटी डेवलप करना है आपको, बाद बाकी काम आपके आप लिए अपने आप हो जाएगा। ठीक, लोग के पीछे कई तो हम लोग भागने लगते हैं, नहीं कि अरे हमको भी कोई पूछे क्या क्या विष्णु है ना, हाँ मैथोलॉजी है, सब कल्पना है, कहानियां है। हम लोग क्या करते हैं ना, बड़ा भागते हैं पीछे, नहीं अरे कोई हमको वैल्यू दे, कोई हमको रिस्पेक्ट करे, कोई हमको पूछता नहीं है, कोई हमको पूछता नहीं है, कोई हमको जानता नहीं, कोई हमको पहचानता नहीं, कोई हमसे पूछता नहीं। गलत ट्रैक पकड़ लिए हैं आप। बस अपने ऊपर फोकस कर देखिए, सब जानना पहचाना सब क्या कर देगा शुरू। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए, आप जब भी कोई सोचते हैं चीजें तो उसमें क्या लगता है, दिमाग लगता है। मतलब आप सोचते क्या, आप सोचेंगे उसमें कुछ ना कुछ आपका दिमाग लगता है, कुछ ना कुछ आप सही गलत का अंदाजा लगाते हैं।
लेकिन इमोशन में क्या लगता है, क्या गुस्सा आपके सोचने समझने से आता है, अचानक आ जाता है नहीं। प्रेम अचानक, जिसको हम लोग अक्सर प्रेम बोलते हैं, रोना अचानक नहीं। तो ये सब बड़ा खतरनाक चीज है, इस पे कंट्रोल करना सीखिए। गुस्सा आ जाएगा ना, भले कितना भी अंदर खलबलाहट हो, कंट्रोल करना सीखिए। नहीं, सीखना पड़ेगा बहू, प्रैक्टिस से सीखना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। 20 किलोमीटर दौड़ सकते हैं आप, हम लोगों ने कभी नहीं दौड़ सकते, प्रैक्टिस करने से क्या। जो एनएसजी में है, अभी हम लोग बात किए थे ना थोड़ी देर पहले, एनएसजी में जो है लोग क्या करते हैं, वो एलियंस हैं, मनुष्य ही है ना। हमें सीखना पड़ेगा क्या कंट्रोल करना, गुस्सा पे कंट्रोल करना। जो हमारा प्रेम आता है, जो हमारा दुख होता है, सब पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, एक सम अवस्था में रहना पड़ेगा नहीं। जब भी कोई इमोशन हावी रहे, अलर्ट हो जाइए, नहीं नहीं नहीं, नहीं, जो काम करना है करेंगे, जो काम करना है करते रहेंगे, इमोशन जाए तेल रहना। ठीक है, चलिए। नहीं, सीखना है, सीखना सीखना, हमें सीखना पड़ेगा। इमोशन पता है ना, हमारी नेचुरल प्रॉपर्टी है नहीं। इमोशन का हमें क्या ट्रेनिंग दिया गया है, वो हमारा नेचुरल है नहीं। जो भी हम ट्रेनिंग लेके नहीं आए सब नेचुरल है। नेचुरल चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल चीजें हमें किसकी तरह बना देती है, जानवर की तरह नहीं। चलिए, तो सबसे पहले जो बात करनी आज की क्लास में वो क्या है, मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, आई थिंक विजिबिलिटी प्रॉपर होगा। चलिए, सबसे पहले आज की क्लास में बात करने किस पे करना है, मॉडुलस। राहुल गांधी का एक स्पीच का आप थोड़ा सा क्लिप सुने होंगे, एक तरफ से सोना डालो, सॉरी आलू डालो, दूसरे तरफ से सोना निकालो, सुने। वो पूरा स्पीच कुछ और था, लेकिन बीजेपी का आईटी सेल रहता है नहीं। ये लोग क्या करता है, ट्विटर पे अफवाह फैलाता है, यूट्यूब पे अफवाह फैलाता है, इंस्टाग्राम पे अफवाह फैलाता है। पीएम जो अभी तत्काल में है, हाँ, उससे बहुत अच्छा है महिला का। अगर हाँ समझ गया, उनका समझ गया। अगर आप मान लीजिए हमारे अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, और जो हमारे अभी शेडो प्राइम मिनिस्टर है नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, इन दोनों में तुलना करिएगा तो एक चीज में कहीं डॉट नहीं है क्या। अगर आप बात करते हैं जहां तक क्या करने की, बोलने की क्षमता की नहीं, भले झूठ बोलते हो, फेंकते हो, लेकिन बोलने की क्षमता में कहीं ना कहीं मोदी जी थोड़े से ऊपर हैं और राहुल गांधी थोड़े से नीचे। राहुल गांधी लेकिन अभी समय के साथ उनके अंदर बहुत ही बदलाव आया है। अगर आज से आप 15 साल देखिए, एक लीडर है ना, एक लीडर, आप सोचते क्या है, आपकी भावनाएं क्या है, ये ज्यादा मैटर, तो ये तो ठीक ही है, ये तो मैटर करता ही है, लेकिन एक लीडर के रूप में ये भी मैटर करता है कि आप चीजों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नहीं है बात, जैसे मैं अच्छा काम करना चाह रहा हूं, वो बस उससे कुछ होने वाला नहीं है। मुझे वो अपनी बात कहां तक पहुंचाना होगा, हर पब्लिक तक, तभी तो जाके मुझे वोट देगा नहीं। बहुत कुछ तो मुझे भी करने की इच्छा है नहीं। कई दफा मैंने बात किया है आप लोगों से कि मुझे एक स्कूल खोलना है अपना, और मेरे स्कूल का बड़ा अच्छा मेरा ड्रीम है नहीं। लेकिन अब उस स्कूल खोलने के लिए मेरे मात्र कहने से कोई फंडिंग कर देगा नहीं। मुझे पब्लिक को ये दिलासा दिलाना होगा, और दिलासा दिलाने में क्या काम आता है, आपके बोलने की क्षमता। लोग बोलते हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं, फिर भी तीसरे बार बन गए, क्यों नहीं। स्पीच तो राहुल गांधी भी दिए थे, लेकिन ज्यादा जनता को क्या कर पाए, अपने तरफ खींच नहीं पाए। अब मोदी जी अपने तरफ अधिकतर जनता को खींच पाए। इसके पीछे और भी चीजें हैं कि मीडिया बस मोदी जी को दिखाती है, जनता तक मात्र पहुंचते ही मोदी जी हैं। तो राहुल गांधी को अधिकतर जनता जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है तो उनको कैसे वोट देगा, ये भी बात है। तो अगर वहां पे बात बाकी, अभी जो मैंने हाल फिलहाल में राहुल गांधी जी को देखा है, तो अभी राहुल गांधी जी भी काफी बेहतर बोलते हैं। उनके जो बोलने की शैली है, अपने बात रखने का शैली है,
धीरे धीरे वो हर समाज के उस सोसाइटी से, भारत के हर उस वर्ग से, वो फिर लोकोमोटिव के लोको पायलट क्यों ना हो, वो फिर हाथरस के पीड़ित क्यों ना हो, पीड़ित परिवार क्यों ना हो, वो फिर कश्मीर क्यों ना हो, वो फिर अग्निवीर से जुड़े हुए कोई पीड़ित परिवार न क्यों ना हो, हर जगह जाके लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। अच्छी बात है। मणिपुर भी गए हैं कई दफा, नहीं 2-3 बार गए हैं। तो हर जगह जाके अपनी बातें रख रहे हैं। एक जो एक नेता का काम होता है उसमें वो काफी अपने अंदर सुधार लाए हैं, काफी बेहतर कर रहे हैं। क्या मणिपुर से कौन जीता है? मणिपुर नहीं, मणिपुर तो एक पूरा स्टेट है ना, उसके अंदर अलग अलग बहुत सारे क्या होगा, लोकसभा का सीट होगा, वो मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है। लेकिन हाँ, कुछ कांग्रेस रहा होगा, बीजेपी तो ना के बराबर ही जीता होगा, ज्यादातर कांग्रेस, या फिर उधर बहुत सारा अपना लोकल पार्टी है नहीं, तो लोकल पार्टी का कोई लीडर जीता होगा लोकसभा चुनाव में। तो वो अपना रख रहे हैं, पब्लिक से बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब वहीं अगर आप मोदी जी को देखें तो ये अपना एक इंटरनेशनल लेवल पे छवि बनाने में लगे हुए हैं। रशिया जाना, इटली जाना, जापान जाना, अमेरिका जाना, मणिपुर नहीं जा पाते हैं। नहीं तो ये कई लोग अपना मीम बना रहे थे, क्या पुतिन पूछ रहे हैं मोदी जी से कि सही में आपने वार रुकवा दी थी? मोदी जी ने ऐड चला दिया था ना, वार रुकवा दी पापा, नहीं रशिया यूक्रेन की वार रुकवा दी। तो पुतिन से गए थे रशिया, तो पुतिन को पूछना चाहिए था ना मोदी जी से कि आप जो ऐड चला रहे थे तो सही में वार रुकवाए थे, झूठ झूठ काहे फैलाते हैं। अपना लोग बोल रहे हैं बाद में कि ये तो डिस्कस नहीं होता है, क्या पता कुछ भी। परमाणु बम पे हाँ, अलग अलग चीजों पे डिस्कस होते रहता है, कुछ अपना पर्सनल डिस्कशन भी होता है, वो अपना सीक्रेट होता है। चलिए, तो उस मामले में राहुल गांधी काफी क्या है, बेटर है एज अ लीडर। जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो 2029 में मुझे पूरी पूरी संभावना लग रही है कि इंडिया जो है, इंडिया अलायंस जो है पूरा ना, इंडिया ब्लॉक, वो एक अपनी सरकार अवश्य बनाएगी। इस बार उन्होंने काफी बदलाव किया। पिछली लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आई थिंक 55 सीटें मिली थी, 54, और इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली है। तो उन्होंने लगभग चीजों को डबल किया है, नहीं तो बीजेपी का लॉस हुआ है, कांग्रेस का बढ़ोतरी हुआ है, बताता है। और धीरे धीरे देखिएगा आने वाले जो अगले साल ही बिहार में चुनाव है, फिर 27 में गुजरात में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो जो राज्य में भी चुनाव होंगे आने वाले सालों में, क्या नीतीश कुमार जो बोल रहे थे गृह मंत्री, नहीं नहीं, अभी ये नहीं कि नहीं, नीतीश कुमार अभी तो फिलहाल राज्य में ही है। अब अगले साल ही चुनाव है, अब देखते हैं नीतीश कुमार के साथ क्या किया जाता है। नीतीश कुमार का तो अब क्या ही बताना, उनका तो स्विप कभी भी नहीं, कभी भी स्विप कर जाते हैं, नहीं। चलो, तो मॉडुलस भी एक मशीन है। मॉडुलस भी क्या है, एक मशीन है। नहीं यार, छोटा सा बस मॉडुलस पे बात करते हैं। मॉडुलस एक ऐसा मशीन है, मॉडुलस एक ऐसा मशीन है कि इसके अंदर कोई भी नंबर डालिए, इसके अंदर कोई भी क्या डालिए आप, नंबर। मॉडुलस आपको निकाल के कैसा नंबर देगा, पॉजिटिव नंबर। माइनस में भी नंबर दे देगा, पॉजिटिव मॉडुलस एक ऐसा मशीन है, कोई भी नंबर डालिए क्या निकाल के देगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर। जैसे 5 तो क्या निकल के आया, लेकिन -5 तब भी क्या निकाल के देगा, समझ गए। चलिए फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।